गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चलिए सभी बच्चे, आज हम हिंदी पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। व्याकरण, ये आपकी व्याकरण हिंदी परिचय, या आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है। सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं हाफ ईयरली में कितने चैप्टर आ रहे हैं। 5 चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में, ठीक है। हाफ ईयरली कोर्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 5 चैप्टर आ रहे हैं आपके, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। हम आपको चैप्टर 9 की रिविजन पार्ट 9 में हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। आज हम क्या कराएंगे? कारक, ठीक है। चैप्टर 10 कारक पार्ट 10 में हम आपको कराएंगे। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, चैप्टर 10, चैप्टर का नाम है कारक, पार्ट 10 में हम आपको कारक कराएंगे, ठीक है। पेज नंबर 34 है, सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। देखिए, पेज नंबर 34, चैप्टर का नाम है आपका कारक। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आप पार्ट 10, ठीक है। यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। कारक हिंदी में कहते हैं केस, इंग्लिश में कहते हैं। अब नीचे पढ़ेंगे, सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। मेरे जन्म दिवस पर मेरी मौसी ने मुझे उपहार में पुस्तक दी, यानी कि मैं क्या है, ये कारक है। पुस्तक दी, इसमें छोटी छोटी अनेक कहानियों का संग्रह है, ठीक है। इसमें क्या है? अनेक कहानियों का क्या है? संग्रह है। इस पुस्तक की कहानियाँ, देखिए कि ये सब क्या है, ये कारक हैं। कहानियाँ बहुत ही रोचक है, यानी कि मज़ेदार हैं। प्रत्येक कोई ना कोई संदेश देती हैं, यानी कि रोज़ाना क्या करती हैं? संदेश देती हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ मतलब संदेश देती हैं। इन्हें पढ़कर जीवन की बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा मिलती है, यानी कि जब इनको पढ़ते हैं कहानियों को तो क्या मिलती है? बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। तो देखिए कि इस पुस्तक को पढ़कर मैं भी कहानियाँ लिखना सीख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? कहानियाँ लिखना सीख रहा हूँ इस पुस्तक को, ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन लिखे शब्दों के माध्यम से वाक्य में आए शब्दों के संबंध का और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। देखिए, जितने भी ये रंगीन शब्द हैं जिस पर मैंने लाइन खींची है, जिन शब्दों के नीचे मैंने लाइन खींची है, क्या है ये? संबंध का और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कराती हैं। क्या कराती हैं? ये अर्थ स्पष्ट कराती हैं, यानी कि अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यदि हम इन शब्दों को इनमें से हटा दें तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर हम इन शब्दों को हटा देंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, जैसे मेरे जन्म दिवस पर, ठीक है, मौसी ने मुझे उपहार पुस्तक दी। उपहार पुस्तक दी, यानी कि उपहार में, ये कुछ अजीब नहीं लगा? कुछ थोड़ा थोड़ा अजीब लगा। इसमें छोटी छोटी अनेक कहानियों संग्रह है, ठीक है। मतलब अनेक कहानियों संग्रह है। तो क्या कहानियों संग्रह है? यह आप पूरा देखिए। मेरे जन्म दिवस पर मेरी मौसी ने मुझे उपहार में पुस्तक दी। देखिए अब शब्द, मतलब पूरी लाइन कितनी अच्छी लगी पढ़ने में। दूसरी देखिए, इसमें छोटी छोटी अनेक कहानियों का संग्रह है। देखिए, अब ये हमें क्या कंप्लीट से हमारे क्या हुआ? सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हमने का हटाया तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, क्या होते हैं? कारक। देखिए, मैं, का, की, को, ये क्या होते हैं? ये कारक होते हैं। जैसे की, कू, के, को, ये सब क्या होते हैं? ये कारक होते हैं, ठीक है। यदि हम इन शब्दों को इनमें से हटा दें तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन्हीं चिन्हों को कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं चिन्हों को कारक कहा जाता है। देखिए, कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए, कारक
बीच में दिया गया है कारक। इन कारक की ये चारों तरफ आपको दिख रहे हैं। ये कारक के क्या हैं, प्रकार हैं। पहला देखिए संबोधन, दूसरा अधिकरण, तीसरा संबंध, चौथा आपादन, पांचवा है संप्रदान, छठा करण, कर्म, कर्ता। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लेना भी चाहें तो इस तरीके से भी हो जाएगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, नीचे देखिए कारक, कारक चिन्ह, विभक्ति। ठीक है, कारक देखिए पहला कारक कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस, ने। कारक चिन्ह देखिए कर्ता कारक में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस यानी कि ने, प्रथमा। ठीक है, ने। कर्म कारक में ऑब्जेक्टिव केस, को, द्वितीय। ठीक है, करण कारक में इंस्ट्रूमेंटल केस, से, के, द्वारा, से, के द्वारा, तृतीय। चौथा देखिए संप्रदान कारक, डेटिव केस, को, के लिए, चतुर्थी। पांचवा देखिए आपादान कारक, एब्लेटिव केस, से, पंचमी। ठीक है, कर्ता कारक में ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा, संप्रदान कारक को, के लिए, आपादान कारक से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी आपका पार्ट 10 का वर्क है। ठीक है, यहाँ देखिए छठा संबंध कारक। ठीक है, जेनेटिव केस, का, की, षष्ठी। सातवां देखिए अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, में, पर, सप्तमी। आठवां देखिए संबोधक कारक, वोकेशन केस, हे, अरे। ठीक है, कर्ता कारक, काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने दूध पिया, यानी कि राम ने खुद दूध पिया। उक्त वाक्य में दूध पीने का कार्य राम करता है, तो क्या है, राम क्या हो गए, कर्ता हो गए। ठीक है, कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बाल किशन ने दूध पिया। ठीक है, जैसे बाल किशन ने क्या पिया, दूध पिया। उक्त वाक्य में बाल किशन करता है और पिया क्रिया है। ठीक है, पिया क्रिया का फल दूध पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, दूध पर पड़ रहा है। ठीक है, करण कारक जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कविता ने डंडे से बिल्ली को मारा, यानी कि किसी की सहायता करते हैं उसको करण कारक कहते हैं। उक्त वाक्य में कविता ने डंडे की सहायता से बिल्ली को मारा। ठीक है, चौथा देखिए संप्रदाय कारक, कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। जैसे इंद्र भूखे को रोटी देते हैं, यानी कि दूसरों की मदद करना। ठीक है, उक्त वाक्य में रोटी देने का काम भूख के लिए किया जा रहा है, तो क्या हो गया, भूख संप्रदाय हो गई। ठीक है, आपादान कारक जिन शब्दों से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उन्हें आपादान कारक कहते हैं, आपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि कोई चीज़ अलग हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। उक्त वाक्य में पत्ता पेड़ से नीचे गिरकर पृथक या अलग हो गया है। ठीक है, संबंध कारक जिन शब्दों से माध्यम से एक वस्तु का संबंध दूसरों से पाया जाता है उन्हें संबंध कारक कहते हैं। यानी कि एक से माध्यम से एक वस्तु का संबंध दूसरों से पाया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सुदामा कृष्ण के मित्र थे। ठीक है, उक्त वाक्य में मित्र का संबंध कृष्ण के साथ है। किसके साथ बताया गया, कृष्ण के साथ। अधिकरण कारक जिन शब्दों से क्रिया का स्थान अथवा आधार जाना जाता है अधिकरण कारक कहलाता है। कैसे कहलाता है, आधार जाना जाता है, स्थान अथवा आधार जाना जाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है,
उक्त वाक्य में क्रिया का स्थान आकाश है। क्या है? आकाश है। संबोधन कारक जिन शब्दों से किसी संज्ञा को पुकारा जाता है संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे अरे बच्चे उधर मत जाओ। ठीक है, उक्त वाक्य में बच्चों को पुकारा जा रहा है। क्या पुकारा जा रहा है? बच्चों को पुकारा जा रहा है। देखिए ये आपकी क्रिया है। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। ठीक है, पार्ट आपका चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। सभी बच्चे अच्छे से रीडिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए सभी बच्चे हम आपकी चैप्टर 10 की क्या करेंगे? एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पार्ट 10 या डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, पहला देखिए सही विकल्प के सामने से राइट का चिन्ह लगाइए। कारक के प्रकार। कारक के प्रकार कितने होते हैं? 5, 10, 3, 8। देखिए हमने 8 पर निशान लगाया है। ठीक है, 8 पर टिक का निशान लगाया है। दूसरा देखिए जिन शब्दों से क्रिया का स्थान अथवा आधार जाना जाता है कारक कहलाता है। संबंध, करण, अधिकरण, कर्म। देखिए हमने अधिकरण पर लगाया। ठीक है, अधिकरण जाना जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखिए ये आपकी नोटबुक है। चलिए सभी इसमें सबसे पहले आप नोटबुक ओपन कर लीजिए। देखिए पार्ट 10 सबसे पहले आप यहाँ पार्ट 10 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। पार्ट 10। ठीक है, कारक केस इसी तरीके से लिखेंगे सेम जैसे मैंने लिखा है। दूसरा देखिए दूसरा आपका ये प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर भी ये लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है, प्रश्न काम है कारक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, उनके नाम हैं। कर्ता कारक, नॉमिनेशन केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। ठीक है, चौथा संप्रदान कारक, डेटिव केस। पांचवा अपदान कारक, एब्लेटिव केस। छठा संबंध कारक, जेनिटिव केस। देखिए यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए हमने दूसरे पेज पर लिखा है। ठीक है, सातवां देखिए अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। आठवां देखिए संबोधक कारक, वोकेशन केस। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर, पहला आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा देखिए कर्म कारक की परिभाषा लिखिए। देखिए यहाँ पर भी हमने प्रश्न में ये लिखा है, कर्म कारक की परिभाषा लिखिए। देखिए हमने इसका उत्तर लिखा है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बालकिशन ने दूध पिया। ठीक है, कर्म कारक की क्या है? ये परिभाषा है। ये जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे बालकिशन ने दूध पिया। तीसरा देखिए सुदामा कृष्ण के मित्र थे, इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, देखिए हमने यहाँ प्रश्न में भी लिखा है, प्रश्न गाम है। सुदामा कृष्ण के मित्र थे, इसमें कौन सा कारक है? देखिए हमने यहाँ उत्तर में भी प्रश्न में से ही उत्तर लिखा है। सुदामा कृष्ण के मित्र थे, इसमें संबंध कारक है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें संबंध कारक है। आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से मैंने लिखे हैं नोटबुक पर। आप यहाँ पर भी डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, पार्ट 10 है ये आपका। इसी तरीके से लिखेंगे सेम जिस तरीके से मैंने लिखे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब नीचे देखिए बुक पर कुछ काम है आपका, बुक पर भी हम कंप्लीट कराएंगे। तीसरा देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के कारकों के नाम लिखने। क्या लिखने हैं? कारकों के नाम लिखे हैं जो रंगीन में है। ठीक है, पुलिस ने चोर को डंडों से पीटा। देखिए ये रंगीन वाले हैं। ठीक है, चोर को, यानी कि इनमें कारक पूछे गए हैं, कारक के नाम बताने। चोर को डंडों से पीटा, तो देखिए ये करण कारक हैं। ठीक है, पुस्तक, पुष्पा पुस्तक पढ़ रही है, ये कर्म कारक है। अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, ये संबोधक कारक है। घर का भेदी लंका ढाए, ये अपादान कारक है। ठीक है, देखिए ये चौथा देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता कर्म करण कारण छांटकर सामने लिखने। क्या आपको इनमें से क्या करके लिखने हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, कर्ता कर्म करण।
आपको क्या करना है, इनमें से कर्ता, कर्म और करण छांटने हैं आपको। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है। मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, ये आप खुद करेंगे, इसको आप कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। आपका पार्ट 10 कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे अच्छे से काम करेंगे, कंप्लीटली करेंगे, वीडियो कंप्लीटली ही देखेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे, ठीक है। आपका ये पार्ट 10 कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।